हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चंस जिसमें आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व होते हैं। यूजुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आप उसे क्लासिकल वे से सॉल्व करने जाए तो दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो वी विल लुक एट द मेथड्स जो आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ, of course with none less than 100% accuracy. Okay, so let's begin with the first question. First question आपको बताता है कि 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 274. ओके, और आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, सो अगर हम नॉर्मल वे में देखें, सो दिस इज 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 274. ओके, सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो, सो आपको एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन लिखना होगा. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका एडिशन करते वक्त एग्जाम में स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करते हैं. आई विल रिकमेंड 49 जो है वो 50 के क्लोजेस्ट है, राइट. सो इसको 50 एज्यूम करो. 144 प्लस 50 आपको मिलेगा 194. देन उसमें से एक माइनस कर दो, राइट, क्योंकि इसमें एक गैप है. सो आपका आंसर होगा 193 विच इक्वल्स टू 274. ओके, सो एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 274 माइनस 193 विच विल गिव यू नथिंग बट 81. सो आपका आंसर जो है सी, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछा है. ये एक ऐसे ऑप्शंस दिए गए आपके सामने जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो बहुत परफेक्ट है क्वेश्चंस को लेके, कंसेप्ट्स को लेके, लेकिन एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस प्रेशर के चलते हुए आप बहुत बार ये ऑप्शन कर दोगे. आई वुड रिकमेंड क्वेश्चन आप अच्छे से समझे. आपको क्वेश्चन मार्क स्क्वायर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू. सो एक्स का वैल्यू आपका स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज़ 9. सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, सो एग्ज़ाम में आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बी अलर्ट कि आपको पूछा क्या गया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. देन ओनली यू कैन आंसर. ओके, सो नेक्स्ट वन. यहाँ पे देखो नंबर थोड़े से बड़े हैं, लगेगा ऐसे विजुअली ऐसे लगता है कि स्लाइटली कंफ्यूजिंग है वगैरह वगैरह, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस एंड देन यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड. सो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 65 स्क्वायर दिया गया है. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई लेक्चर्स ऑफ स्क्वायर्स एंड देयर रूट्स तो आपको पता होगा 65 स्क्वायर कैलकुलेट करते वक्त हम 5 का स्क्वायर एज इट इज़ लेंगे 25, और 6 और उसके इमीडिएट बाद वाला नंबर 6 और 7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 42. ओके, सो 65 स्क्वायर इज़ 4225 विच इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर हम सबको पता है 256. ओके, और आगे 2 zeros लग जाएंगे, माइनस यहाँ पे 90 स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर हम सबको पता है 81, 2 0 एज इट इज़ माइनस 7191. ओके, सो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर विच इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो आपको मिलेगा 25,600 माइनस 8,100. ओके, सबसे पहले 25,000 में से 8,000 माइनस करो, आपको सीधा सीधा 17,000 मिल जाएगा. एम आई राइट? एंड देन 600 में से 100 माइनस करो, आपको 500 मिल जाएगा. सो आपका आंसर होगा 17,500. ओके, अब आप चाहे तो इसे सब्सट्रैक्ट करके फिर से 4225 से कर सकते हो, या फिर वी विल अडॉप्ट अनदर मेथड कि आप जिसमें ये देखो यहाँ पे जो प्लस 4225 है वो एनीवे इस साइड जाके माइनस होगा, राइट. तो 7191 और 4225 इन दोनों का एडिशन होना एक्सपेक्टेड है, राइट. सो ये 5 plus 1, this will give you 6, right. Then this 2 plus 9 will give you 11, carry 1. Then this 3 plus 1 will be 4, and this this 4 plus 7 will be 11. okay, और इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, अगेन सब्सट्रैक्ट करते वक्त भी आई विल रिकमेंड वंस अगेन कि आप क्लासिक मेथड से ना जाइएगा. ओके, ऑब्जर्व कीजिए नंबर 17,500 आपको दिया गया है सी, और यहाँ पे 11,416 दिया हुआ है ना. तो 416 और 500 में कितना डिफरेंस मिलेगा आपको? 84, राइट. अगर आप 416 में 84 ऐड कर दोगे तो आपका 500 बन जाएगा,
दिस इज एज इट इज़, राइट। और ये 17,000 माइनस 11,000 विच विल गिव यू 6,000, सो आपका आंसर होगा 6084, है ना। यहाँ पे भी आपको x का वैल्यू चाहिए, सो x का वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6084, है ना। हमने जो स्क्वायर रूट्स के मेथड्स देखे थे उससे उसके हिसाब से अगर जाए तो 4 यहाँ पे स्क्वायर में है, राइट। सो स्क्वायर रूट में आपके दो नंबर्स हो सकते हैं, आइदर 2 या फिर 8 यूनिट प्लेस पे, राइट, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिलेगा, है ना। देन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, सो ये जो 60 नंबर है, 60 नंबर, राइट, सो 60 नंबर के जस्ट इमीडिएट पहले वाला नंबर आप देखोगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। सो दिस इज 7, है ना, 7 स्क्वायर आपको मिलता है 49, जो कि 60 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद वाला आपको मिलेगा 8 स्क्वायर विच इज़ 64, है ना। सो ये 7 ही होना चाहिए अनडाउटेडली, बराबर। सो आपका नंबर आइदर 72 होगा या फिर 78। अब 72 और 78 में चूज़ कैसे करेंगे हम लोग, लुक एट दिस, आपके जो दो नंबर्स है यहाँ पे आपको 7 और 8 मिलते हैं, सो 7 इंटू 8 विल गिव यू 56। 56 जो है वो 60 से आपका छोटा है, इस वजह से आपका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा वाला नंबर आएगा विच इज़ 78, ओके। ये एक मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की वजह अगर आप ऑप्शंस को लेके भी थोड़ा सा अलर्ट रहते हो, देन आल्सो यू कैन डू वंडर्स, ओके। लुक एट दिस, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिलता है ना। ऑप्शंस में कितने ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिलेगा, ओनली 78, राइट। ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है ना। सो दिस विल बी योर आंसर, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। सी दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी में, स्पेसिफिकली दैट ऑल्सो इन प्रीलिम्स, आपको हमेशा ऑप्शंस के ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमेशा याद रखो आपको प्रीलिम्स में या फिर बैंक के एग्ज़ाम में कहीं पे भी आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे हिंट्स दिए जाते हैं जिससे आपका टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका यूनिट प्लेस पे स्क्वायर में 4 है, और स्क्वायर रूट में उसके यूनिट प्लेस में आइदर 2 या फिर 8 होना चाहिए, है ना। ऐसा एक ही नंबर है यहाँ पे 78, सो दैट विल बी योर आंसर, ओके। इससे ज़्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। द नेक्स्ट वन यहाँ पे अगर हम देखें, लुक एट दिस नंबर केयरफुली। सो अगेन आई वुड से कि बहुत बार न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऐसा लगता है आपको कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, सॉल्व करने से पहले कोई भी आपके दिमाग में अजम्पशन नहीं रखिएगा कि ये क्वेश्चन आसान है, डिफ़िकल्ट है, होगा नहीं मेरे से, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 स्क्वायर आपको मिलेगा 64 इंटू 7 इंटू 25 माइनस 175, ओके। उसका आंसर हमें चाहिए। सो अगर आप हमने लास्ट जो मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर किया था, लास्ट जो टेबल का लेक्चर किया था, उसमें हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि किसी भी नंबर को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो जैसे यहीं पे करके देखते हैं हम लोग, अगर आपको इंटू 25 करना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा रादर देन इंटू 25 आप करोगे 64 इंटू 1/4 इंटू 100, है ना। क्यों? क्योंकि ये 100/4 होता क्या है, 25 ही, है ना। सो हम यहाँ से 16 और ये आपका हो जाएगा 1600, राइट। सो ये 1600 इंटू 7 माइनस 175, 16 7 ज़ा 112 और ये 00 माइनस 175, ओके। और यहाँ पे भी सॉल्व करते वक्त 200 में से 175 माइनस करना है, बचेगा कितना, 25। सो आपका हो जाएगा 11025, ओके। इसका स्क्वायर रूट आपको चाहिए। सो हमने पर्टिकुलरली ऐसे नंबर्स जहाँ पे लास्ट डिजिट में 5 है, उसके लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा 25 के बदले में 5 लिख देंगे। यहाँ पे आपके जो नंबर्स है वो 110 है। 110 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, वी ऑल नो 10 इंटू 11, राइट। सो इसमें जो छोटा नंबर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो आपका आंसर इज़ 105। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे बस आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर आपको चीज़ें पता नहीं है तो कहीं पे साइड में नोट्स लिखिएगा,
ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका यूज़ करने का मौका मिले, आप इसे एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओ, अपना टाइम बचा पाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पे 25 है, सो हम 1/4 इंटू 100 लिखेंगे, दैट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम। ओके, देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट को लेके स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वैसे देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट somehow students fail to do this. Okay, so I have put this one question as well. देखो यहाँ पे 8.0656 का वैल्यू हमें निकालना है। 80656 का स्क्वायर रूट हमें बताया गया है 284 है, राइट। तो क्या हम यहाँ पे जो नंबर है 8.0656 का स्क्वायर रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80656 डिवाइडेड बाय 10,000, है ना, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 80656 का स्क्वायर रूट हमें तो दिया गया है ऑलरेडी 284, सो 284 डिवाइडेड बाय 10,000 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 100, सो दिस विल बी 2.84। आइदर यू कैन डू दिस डायरेक्टली लाइक दिस एज आई एम सेइंग टू यू, और यहाँ पे 8.0656 नंबर है आपका, डेसिमल पॉइंट के आगे 4 डिजिट है, राइट। तो स्क्वायर रूट लेते वक्त स्क्वायर रूट में नंबर के सामने आपको 2 ही डेसिमल पॉइंट के डिजिट मिलने चाहिए। ओके, सो 284 के बदले में 2.84 लिखेंगे, दो डिजिट आपको डेसिमल पॉइंट के बाद मिलने चाहिए। ओके, दैट वुड बी द आंसर। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, एंड दिस क्वेश्चन जहाँ पे आपको, ये भी एक बहुत ऐसा कॉमन पैटर्न है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, और बहुत आसान है। आई वॉन्ट यू टू विन ओवर दिस, कि जिस भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अगर एग्ज़ाम में आता है, यू शुड बी एबल टू स्कोर। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको राइट हैंड साइड में जो भी आंसर दिया गया है वो 0.5 रेज़ टू 7 माइनस समथिंग है ना। तो इसका मतलब क्या है, 0.5 के फॉर्म में ही हमें इन सारे नंबर्स को लाना पड़ेगा, तब जाके हम आंसर कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। 0.125 का क्यूब, क्या हम इसे 0.5 क्यूब का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, राइट। 0.125 का क्या मतलब होता है, 0.5 का क्यूब, है ना, नथिंग एल्स। देन ये जो डिवाइडेड बाय है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 1/0.5 का स्क्वायर इज इट गुड। हमने बस डिवीजन के साइन के बजाय मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है, वी हैव मेड रेसिप्रोकल, और 0.25 के बजाय 0.5 स्क्वायर, है ना, इनटू 0.5 स्क्वायर। अब ये 0.5 स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपका 0.5 रेज़ टू 3 का क्यूब, इसे अगर हम देखें तो a रेज़ टू m रेज़ टू n अगर हो तो हम a रेज़ टू m इंटू n ऐसे लिखते हैं, है ना। सो दिस विल बी 0.5 रेज़ टू 9 डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर। सो दिस वुड बी फाइनली 0.5 9 माइनस 2 विच इज़ 0.5 रेज़ टू 7, है ना। सो 0.5 रेज़ टू 7 आ रहा है, आपको दिया गया है 7 माइनस समथिंग, तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 7 लाने के लिए, सो योर आंसर विल बी 0। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। सी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मैं आपसे ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये 12 मार्क्स के लिए है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ करवाता हूँ सिर्फ क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं रखिएगा खुद को, ट्राई टू यूज़ दीज मेथड इन अदर क्वेश्चंस एज वेल। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सॉल्व करते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन मोर मेथड टू दैट क्वेश्चन। ओके, कोई सिर्फ एटलीस्ट एक और मेथड तो आप ढूंढिएगा, उससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, आपका अप्रोच डेवलप होगा, और आप खुद कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे विथ 100% एक्यूरेसी। ओके, सो आई होप आप सबके प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपका कुछ नॉलेज में एडिशन करेगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, एंड होप यू ऑल बी सक्सेसफुल। थैंक यू।